ममता दीदी को जय श्री राम से नफरत है। वे दुर्गा पूजा नहीं होने देती। हिंदू पर्व और त्योहारों में कर्फ्यू जैसा माहौल बना देती है। मुर्शिदाबाद में क्या कुछ नहीं हुआ, सरकार मौन थी, उन गुंडों के साथ खड़ी थी, उपद्रवियों के साथ खड़ी थी। यहां पे दुर्गा पूजा और विसर्जन के आयोजन पर प्रतिबंध लग जाता है। याद करिए, कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा था टीएमसी की सरकार को कि दुर्गा पूजा में भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, क्या तुम्हारे पास बुलडोजर नहीं है? यूपी से बुलडोजर मंगा लो। इन गुंडों का उपचार का वही एकमात्र साधन बचा है। लेकिन बहनों और भाइयों, टीएमसी ने तो बेशर्मी ओढ़ी हुई है। बंगाल की धरती को घुसपैठियों की धरती बना रहे हैं, अराजकता की धरती बना रहे हैं, अव्यवस्था की धरती बना रहे हैं। अनावश्यक रूप से यहां पर परेशान किया जाता है। और मन बढ़ई देखिए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की धरती पर स्वामी विवेकानंद की धरती पर टीएमसी के संरक्षण में धड़ल्ले से गौहत्या होती है, गौहत्या होती है। लेकिन बीजेपी का संकल्प है, गाय नहीं कटने देंगे, हिंदुओं को नहीं बंटने देंगे। ये बंगाल की धरती है। कांग्रेस, कम्युनिस्टों ने और टीएमसी ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बंगाल की धरती को कठमुल्लापन की राजनीति का अड्डा बना दिया है। लेकिन बंगाल की धरती मां काली की धरती है, बंगाल की धरती मां दुर्गा की धरती है, बंगाल की धरती मां तारा की धरती है। बंगाल की धरती में कठमुल्लापन की संस्कृति और घुसपैठियों को नहीं चलने देंगे। ये वही पावन धरा है जिसने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के प्रयासों से यहां पर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हो पाई थी। याद करिए इन महापुरुषों का योगदान। एक ओर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात रहा हमारा बंगाल। कौन सा ऐसा कालखंड था जब बंगाल ने भारत को प्रेरणा न दी हो? भारत की प्रेरणा भूमि के रूप में विख्यात बंगाल भारत की आजादी के दौरान, आजादी के आंदोलन के दौरान 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की लौ इसी बंगाल के बैरकपुर में जली थी। भारत की आजादी के लिए खुदीराम बोस जैसा युवा हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था।